हेलो फ्रेंड्स, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर क्या होता है और 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर में अंतर क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर और स्मार्टफोन में दो 32 और 64 बिट कैटेगरी प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में प्रोसेसर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर ही सिस्टम की परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर को यूज करने की फैसिलिटी देता है। प्रोसेसर आर्किटेक्चर ही कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आपका सिस्टम 32 बिट प्रोसेसर इस्तेमाल करता है तो वह एक समय में 32 यानी कि अप्रोक्स आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इतनी बिट डाटा ट्रांसफर या प्रोसेस करने की क्षमता को रखता है। 64 बिट प्रोसेसर का मतलब है कि सिस्टम एक समय में 264 बिट डाटा ट्रांसफर कर सकता है। 64 बिट प्रोसेसर में सिस्टम कंप्यूटर के अप्रोक्स आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इतने बिट मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सपी के बाद सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को 64 बिट में रिलीज कर दिया गया था और गूगल ने एंड्रॉइड ओएस के रूप में किटकैट वर्जन के बाद सभी को 64 बिट में रिलीज कर दिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है 32 बिट प्रोसेसर क्या होता है। 32 बिट प्रोसेसर एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है जो डाटा को प्रेजेंट और प्रोसेस करने का कार्य करता है। कंप्यूटर में बिट डाटा की सबसे छोटी यूनिट होती है और जिसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। 32 बिट प्रोसेसर का यूज आमतौर पर उन प्रोसेसर में किया जाता है जो 32 बिट डेटा और मेमोरी वर्जन के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 32 बिट प्रोसेसर का यूज सबसे पहले 1990 तक के कंप्यूटर में किया जाता था। इंटेल पेंटियम और AMD के शुरुआती प्रोसेसर 32 बिट के ही होते थे। इस कैटेगरी में विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज XP और लिनक्स सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। 32 बिट वाले कंप्यूटर्स में 64 बिट के किसी भी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे होगे जो आपकी 32 बिट विंडोज का जो प्रोसेसर होता है उसकी जो वर्चुअल मेमोरी होती है आप यहाँ पे देख सकते हो 4 GB तक आपको मिल जाती है। जो इसकी पेजिंग फाइल साइज होती है वो 16 टेराबाइट तक आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो इसका हाइपर स्पेस होता है वो 4 MB तक होता है। इसकी जो सिस्टम कैच फाइल होती है वो 1 GB तक बनती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो 32 बिट प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 64 बिट प्रोसेसर के बारे में। 64 बिट प्रोसेसर को सबसे पहले 1961 में IBM कंपनी ने IBM 7030 ट्रेज सुपर कंप्यूटर के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ईयर 2000 तक इसे सामान्य और पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए यूज नहीं किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने 64 बिट प्रोसेसर के लिए सबसे पहले विंडोज XP के लिए रिलीज किया था, जिसके बाद विंडोज 7, विंडोज विस्टा, विंडोज 8 और अन्य सभी जो लेटेस्ट हमारी जो विंडोज हैं उन सब में 64 बिट प्रोसेसर का यूज किया गया है। 64 बिट प्रोसेसर में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सकता है। उसके कोई भी सॉफ्टवेयर होंगे वो 64 बिट में इजीली इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन आप जो भी सॉफ्टवेयर अगर 32 बिट का इंस्टॉल इसमें कर देते हो तो उस सॉफ्टवेयर का यूज आप 64 बिट में नहीं कर पाओगे। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हो 64 बिट प्रोसेसर की जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो 16 टेराबाइट होती है। इसकी जो पेजिंग फाइल साइज होती है 256 टेराबाइट होती है। हाइपर स्पेस इसका 8 GB होता है। पेज पूल जो इसको होता है 128 GB होता है और नॉन पेज पूल जो होता है इसका 128 GB तक होता है। सिस्टम कैच जो होती है 1 टेराबाइट तक आप इसमें यूज़ कर सकते हो। सिस्टम PTEs जो सिस्टम होता है इसका 128 GB तक होता है और जो इसका आर्किटेक्चर होता है वो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो 64 बिट का। तो अब बात कर लेते हैं 32 बिट और 64 बिट में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका डिफरेंस है वो है इसकी जो अधिकतम रैम सपोर्ट जो करता है वो कितनी होती है 4 GB तक होती है। लेकिन आप 64 बिट प्रोसेसर जो होती है कई टेराबाइट तक आप रैम जो होता है वो सपोर्ट कर सकते हो। मिनिमम मान के चले तो आप 64 बिट तक जो आपकी जो रैम होगी वो सपोर्ट कर सकते हो। 32 बिट में केवल जो होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर वो आप 32 बिट वाले ही यूज कर पाओगे। इट मीन्स कि वही आप इंस्टॉल कर पाओगे और वही आप यूज कर पाओगे। लेकिन 64 बिट में आप ऐसा नहीं, आप 32 बिट वाले भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो और 64 बिट वाले भी सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो।
32 बिट एड्रेस स्पेस का यूज़ करता है, साथ में 64 बिट भी एड्रेस स्पेस का यूज़ करता है। जो 32 बिट प्रोसेसर होता है वो जो नए जो हार्डवेयर होता है उनको सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो 64 बिट वाले जितने भी प्रोसेसर हैं वो नए जो हार्डवेयर होते हैं उन सबको सपोर्ट इजीली कर लेता है। 32 बिट प्रोसेसर में लिमिटेड जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन आप 64 बिट वाले प्रोसेसर में क्या होता है, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स इसमें दिए गए हैं। 32 बिट वाले जितने भी प्रोसेसर होते थे वो लिमिटेड सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर पाते थे, लेकिन आपको जो 64 बिट वाले आर्किटेक्चर वाले जितने भी प्रोसेसर होते हैं उसमें जो आपको न्यू जितने भी आपके सॉफ्टवेयर उसके एडवांस वर्जन आपको इंस्टॉल इजीली हो जाते हैं। जो 32 बिट प्रोसेसर होते थे वो बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, लेकिन आजकल के मार्केट में 64 बिट इजीली सस्ते आपको मिल जाते हैं। जो 32 बिट वाले जितने भी प्रोसेसर होते थे उसमें जो मल्टीटास्किंग होता था ना वो लिमिटेड सीमा पर ही सब हम सपोर्ट कर पाते थे, लेकिन 64 बिट में मल्टीटास्किंग इजीली आसानी से हो जाता है। और जो 32 बिट वाले प्रोसेसर होते थे उसमें सामान्य गेम और वर्चुअलाइजेशन कार्य किए जाते थे, लेकिन जो हमारे 64 बिट वाले जितने भी प्रोसेसर होते हैं उसमें हाई लेवल 3D ग्राफिक, गेम्स, वर्चुअलाइजेशन सारे कार्य इजीली हो जाते हैं। अब 32 बिट वाले जितने भी प्रोसेसर होते थे वो किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते थे, विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 8 एंड लाइनक्स वगैरह को ये सपोर्ट करते थे। लेकिन हमारा जो 64 है वो XP प्रोफेशनल, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, लाइनक्स एंड मैक OS को सपोर्ट करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर क्या होते हैं, साथ ही इन दोनों में क्या क्या अंतर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।